बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है। आप सभी भी किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ वे जो इंसान है, इंसान के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, तो क्या आप दोनों, नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप दोनों कॉन्टेक्ट में हो या लेस कॉन्टेक्ट में, या डजंट मैटर, बट एक इंसान अभी दिल से दिमाग से क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। कैंडल फैक्ट्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी। सो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। तो हम चेक करते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, जो यस, चलिए सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मेरा और 2 चैनल है, व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन पर पिन कमेंट कर दूंगी। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ डेली बेसिस पे, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हो। आपको बहुत सारा जो आप जानना चाहते हो ना, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको शायद मिल सकता है। ठीक है, कि इंसान का एक्शन क्या होगा, क्या वो एक्शन लेंगे कि नहीं, आपको लेकर के छुप छुप कर क्या सोचते हैं, गुप्त भावनाएं क्या है। तो बहुत सारे यू वर्सेस देम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो बहुत सारे रीडिंग्स है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड मेरा और एक नए चैनल है, मैं एक नया चैनल ओपन करी हूँ, तो उस चैनल का नाम है एम्प्रेस टैरोट। उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन पर पिन कमेंट कर दूंगी। उस लिंक को आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। वहाँ पर से मैं डेली बेसिस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ, वहाँ पर भी आप जाकर रीडिंग को चेक कर सकते हो। वहाँ से भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाएगा आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो सारे रीडिंग टाइमलेस हैं, आप जब भी देखोगे ना उस टाइम से रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ। अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, एंड उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, 3 बार उनका नाम आपको लेना है। चले, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, वी आर कनेक्टेड। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को करंटली ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रही है या बदल चुकी है कि पहले जैसा आप चीज़ें नहीं रही, सिचुएशंस नहीं रहे। तो इन्हें अचंबा हो रहा है इस टाइम। ठीक है, सो दे आर सरप्राइज्ड कि क्यों सिचुएशंस बदली और पहले से खराब हुई। ठीक है, तो पहले जो चीज आप दोनों के बीच में बहुत स्मूथली हुआ करते थे, पहले जो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत एक्सप्रेसिव रहा करते थे, एक दूसरे में चीजें शेयर किया करते थे, एक दूसरे के साथ ढेर सारे प्यारे प्यारे बातें करते थे, एक दूसरे को विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे, एक दूसरे से ढेर सारा प्यार दिया करते थे, एक दूसरे को अपना प्यार जताते थे, तो हर एक पल। तो ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप दोनों की इच्छाएं मरने लग गई है, आप दोनों दूर होने लग गए हो एक दूसरे से, आप दोनों ही कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, कि इच्छाएं आप दोनों की मरने लग गई है। बट क्यों ऐसा चीजें क्यों हो रहा है, ऐसा क्या क्या हो गया कि सिचुएशन इस तरह से बदल गए हैं। तो ये इंसान बहुत ज्यादा ना इस टाइम बहुत डिप्रेस्ड मुझे नजर आ रही है। तो आप दोनों, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने अपने लाइफ पे इतना व्यस्त हो गए हो कि आप दोनों का ये ख्याल आना ही बंद हो गया कि आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, या फिर एक वक्त था जहां पे आप दोनों घंटों घंटों एक दूसरे के साथ बिताते थे। ठीक है, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, एक दूसरे को सब कुछ शेयर करते थे। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो एफर्ट्स आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति डाला करते थे, उसमें सिर्फ 10% ही आप लोग करंट एनर्जी में डाल रहे हो। वो किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑथेंटिक वे में ऐसा एफर्ट्स नहीं डालते हो जितना पहले डाला करते थे। ओके, तो उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बदल चुके हो,
आपका प्यार कम हो चुका है, नहीं, लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी जो है ना इन्वॉल्व करने की, वो कम हो गई है, आप दोनों की एनर्जी कम हो गई है। बट ऐसा हुआ क्यों और क्यों हुआ, ये चीज क्यों हुआ? ठीक है, और देखती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। ठीक है, सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में अभी चल रही है गाइस कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्हें आंसर नहीं मिल रहा है इस चीज का, इस क्वेश्चंस का, इन सारे क्वेश्चंस का। क्यों आप दोनों के बीच को जो बॉन्ड थी उसमें दूरियां बनी है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, और आप दोनों एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ठीक है, उनमें एफर्ट्स की कमी नजर आने लगी। तो आप दोनों एक दूसरे से दिन दिन बात भी नहीं करते हो, तब फिर आप दोनों नॉर्मली रहते हो। लेकिन एक वक्त था जब आप दोनों बिना बात किए एक दूसरे से एक दिन रह नहीं पाते थे। ओके, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इतने इतने भी क्या मैच्योरिटी हम दोनों में आ गई है कि हम दोनों आप इस रिश्तों को उस लेवल पे इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। क्या मैच्योरिटी आ गई है हम दोनों में कि हम दोनों इस रिश्ते के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? ठीक है, तो बहुत डीप एनालाइज आपके पर्सन करते हुए मुझे नजर आ रही है। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से भी बहुत सारा चीजें नहीं हो रही है इस रिश्ते में, वो भी नहीं कह रहे हैं एंड आप भी नहीं कह रहे हो। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या मैच्योरिटी आ गई है हम दोनों में, हम दोनों इतना मैच्योर हो गए कि हम दोनों इस कनेक्शन को लेकर सोच ही नहीं रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को लेकर अभी जिस तरह से पहले हम दोनों इनिशियल टाइम पर करते थे, ठीक है, दिया करते थे, तो वो सब कुछ हो नहीं रहा है। तो बहुत डीप एनालिसिस आपके पर्सन करते हुए मुझे नजर आ रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से बहुत सारी चीजें नहीं हो रही है इस रिश्ते में, एंड वो भी जानते हैं कि उनकी भी तरफ से भी नहीं हो रही है। लेकिन जो कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए कुछ, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो उससे आप दोनों बॉदर भी नहीं हो रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हो। ठीक है, और देखती हो, तो वही सारे मेन चीजें ये ज्यादा ना इनको ना इस टाइम परेशान कर रहे हैं गाइस। ठीक है, कि अगर कोई इंसान एफर्ट्स ना डाले या सामने से एफर्ट्स ना मिले तो एक परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्यार है बट यहाँ पर कोई भी चीज आप काम ही नहीं कर रही है। ऐसा है कि एक नाम का रिश्ता हो चुका है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, साथ होते हुए भी हम दोनों साथ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बहुत ज्यादा इस टाइम सैड मुझे नजर आ रही है गाइस, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें इस तरीके से बदल रही है कि उन्हें आप कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है कि रिश्ता कभी सुधर सकता है, ये रिश्ता कभी ठीक हो सकता है, ये रिश्ता कभी हम दोनों के फेवर में आ सकता है। इनको कुछ ना समझ नहीं आ रही है कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, या फिर ऐसे ही जीना चाहिए। इस रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अनहैप्पी है करेंटली, क्योंकि इन्हें कुछ उम्मीद थी, कुछ आशाएं थी इस रिश्ते से रिलेटेड जो कि पूरी नहीं हो पाई। एंड अब उन्हें इस तरीके की दूरियां, ये इस तरीके की कैजुअल चीज़ें इस रिश्ते में देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये देखना पड़ेगा, उन्हें महसूस करना पड़ेगा, या फिर वो आपको ऐसा महसूस कर पाएंगे। तो ऐसे वैसे आप दोनों कैजुअल हो, सीरियस नहीं हो, कमिटमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल पे पत्थर रखा हुआ है इस टाइम। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा फील कर रहे हैं ये कि ये कुछ बोलेंगे आपसे या कुछ शेयर करने आएंगे और इस बारे में बातें भी करने आएंगे, तो ये मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे। तो आपके थॉट, आप इन्हें गलत समझ लोगे या फिर आप उन्हें कंसिडर ही नहीं करोगे उनकी बातों को। तो इसी वजह से इन्होंने दिल पे पत्थर रखा है। ठीक है, कि मुझसे भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, तो इस इंसान से भी नहीं हुआ बहुत कुछ। इसे सुधारने के लिए हम बात करने चाहेंगे तो बात और
और बिगड़ जाएगी, झगड़े में बदल जाएगी। तो हो सकता है कि एकदम जिंदगी भर एक दूसरे के शकल भी हम ना देंगे, ठीक है। तो बहुत भारीपन आपके पर्सन की दिल और दिमाग पे मुझे नजर आ रहा है कि किस तरीके से चाहते भी कुछ नहीं कर पा रहे इंसान। तो ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं चाहते तो हूँ बहुत कुछ करना, ठीक है, मैं चाहता तो हूँ कि हम दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए। हम दोनों पहले जिस तरह से एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डाला करते थे, इस रिश्ते में एफर्ट्स डाला करते थे, सब कुछ पूरी तरह से हो जाए, पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं चाहते हुए भी तो कुछ नहीं कर सकता, या चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जो होगा वो तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कुछ, ठीक है। अगर इस रिश्ते में कुछ होना होगा, इनका दिमाग नहीं मान रहा कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है, या इस रिश्ते का प्यार फिर से जागृत हो सकता है, लेकिन इनका दिल कह रहा है कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी भले ही ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस समय समय की बात है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें कौन सी बात को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, उनकी दिमाग की बात को माननी चाहिए, या उन्हें कुछ करनी चाहिए, उन्हें सामने से आकर आगे बढ़कर कुछ करनी चाहिए, या फिर दिल की बात को माननी चाहिए। तो वो जो पैशन, जो उम्मीद इनका बूझ चुका है या बूझने वाला है ऑलमोस्ट, उसे वो कहीं ना कहीं अभी भी बुझाना नहीं चाहते हैं। एक लास्ट उम्मीद इनके मन में भी अभी भी चल रही है, शायद कभी तो सब कुछ पहला जैसा होगा, और जितना आप दोनों पहले एक दूसरे को टाइम दिया करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे से अब झगड़ा भी करते थे तो सुलह कर लेते थे, एक दूसरे के करीब रहते थे, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे, एक दूसरे के आप हैप्पी प्लेस हुआ करते थे आप दोनों, जहाँ पे बीच में और कोई नहीं होता था, ऐसा हो जाएगी, ऐसा उनके दिल में ना कहीं चल रहा है। तो दिमाग उस बारे में मान नहीं रहे हैं, दिमाग कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ तो खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है, तो कुछ ट्राई मत करो। तो बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं ये इंसान, ठीक है। आपके पार्टनर करंटली कुछ ऐसा एनर्जी आ रही है, फंसे हुए हैं, क्योंकि ये एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एफर्ट की ज़रूरत आपको नहीं। अगर वो आपके लिए कुछ नहीं भी करेंगे ना, या आपको अगर प्यार भी देंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ़र्क बहुत पड़ता है, जिस वजह से आप रीडिंग देखते हो, है ना। तो आपको अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आपके मन में ये नहीं चलता कि इस इंसान के बारे में मैं जानूं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, है कि नहीं। तो इनके दिल में क्या चल रहा है मैं देखूं, isn't it? लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनका एफर्ट देने से या ना देने से, उनके प्यार से, वो रहे तो भी ठीक, वो ना रहे तो भी ठीक, और यही चीज उन्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। ओके, आप दोनों के बीच में जो बात नहीं हो रही है ना, ये चीज इनको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी जिंदगी है एंड आप उन्हें खोने से डरोगे, लेकिन आप उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में कि आपको उनको खोने का कोई डर नहीं है। वो अगर चले भी जाए, छोड़ भी दे आपको, तब फिर आप उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट कर लोगे, करने के लिए रेडी हो, हैप्पीनेस के साथ आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ आपके पर्सन के दिल और दिमाग में करंटली चल रही है गाइस। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन इस वक्त, क्योंकि दिमाग और दिल में कोई तालमेल नहीं है उनको। ओके, तो डेफिनेटली एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बट फील कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं इनकी एफर्ट की, यू टोटली अनबॉदर्ड एंड यू डोंट केयर, ठीक है। तो आपकी एनर्जी हो सकती है कि वो कर नहीं पाती है, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है, शायद आप प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, यू डोंट केयर, अब आपको कोई मतलब नहीं है, बट डिप डाउन आप उन्हें प्यार करते हो, आप भी बहुत कुछ करना चाहते हो, दिल में जो फील कर रहे हो, दिल से जो उनको दिल से जो उनको लिए सोच रहे हो, ठीक है, आप दिखा नहीं पा रहे हो, जितना आप उन्हें दिखा रहे हो ना, वो शायद सच नहीं है। बाकी इंसान सब कुछ एज्यूम कर रहे हैं आपके बारे में कि हाँ सच में आपकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप शायद इस इंसान को लाइफ में नहीं चाह रहे हो। ओके,
तो यही करंट फीलिंग आपकी पर्सन की चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी खुद को बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, कोई सवाल का आंसर इनको नहीं मिल रही है। डीप डाउन इंसान दिल से प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, बट कुछ कर नहीं पा रहे। वो जब दिख रहे हैं ना कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स इनको मिल नहीं रहे हैं, आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट आप शो नहीं कर रहे हो, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा ना डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सच में कनेक्शन शायद गया, आप दोनों के बीच में कनेक्शन सब कुछ तो खत्म ही हो गया। उनकी दिमाग ऐसा कह रहा है कि एफर्ट्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो एक दिल और दिमाग के बीच में इंसान अभी फंसे हैं। ठीक है, तो यही करंट फीलिंग आपके पर्सन की मुझे चलती हुई मुझे नजर आ रही है गाइस। चलिए कुछ चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से हम पिक करते हैं, या डीप मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं। चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। क्या है इनकी तरफ से मैसेज, यूनिवर्स देख लेती हूँ ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिनको पर्सनल चाहिए आप लोग प्लीज़ व्हाट्सअप करिए। ठीक है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, पर्सनल के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। चले ए पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, चैनल मैसेज क्या है इनके तरफ से, यूनिवर्स हमें गाइड करे। चलिए देख लेती हूँ। आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वॉन्ट टू लॉर्ड द नेक्स्ट ऑफ माई लाइफ। इस पर्सन ना देखिए, ये पर्सन इस बात को एडमिट कर रहे हैं गाइस, ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक बन गए थे, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, काफ़ी सेल्फिश टाइप का इंसान हो सकता है आपका पर्सन, काफ़ी ईगो हो सकता है इनके अंदर। बट इंसान ना नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए कनेक्शन को लेकर इंटरेस्टेड है। इंसान चाहता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आपके लिए काफ़ी पैशन है, लॉट्स ऑफ इमोशंस है, बट पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है। बट ये पर्सन बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना चाहते, इस बात को एडमिट करें कि पर्सन काफ़ी सेल्फिश है, काफ़ी टॉक्सिक है। आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर मी एंड यू टू कम टुगेदर बिकॉज आई फील दिस कनेक्शन विथ यू हैज़ अ सिग्निफिकेंस इन माई लाइफ। सो देखिए पर्सन अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों की कनेक्शन को एक साथ। ठीक है, आप दोनों के बीच, आप दोनों की रिश्ते को, आप दोनों की साथ एक साथ है। एक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों को एक साथ। ठीक है, बिकॉज एक पर्सन फील कर पा रहे हैं कि कनेक्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो बहुत सारे कनेक्शन से कुछ अलग कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, कि एक कोई सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है, आप इनका सोलमेट हो या आप इनकी ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना एक एनर्जी देख रही है कि इनको ना या तो आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन शायद अगर आप इन्हें ना मिलो तो जिंदगी भर के लिए तो आप इन्हें बर्दाश्त करोगे, आप दिल से उन्हें अपना नहीं पाओगे कभी। तो यहाँ पे टॉलरेट वाली जो एनर्जी है ना, ये मुझे मजाक वाली फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कि सीरियस है इंसान। सो दे आर फीलिंग कि वो आपकी जिंदगी में एक बर्डन है, वो सब कुछ सीरियस होना ही चाहेंगे, तो आपके लिए वो बोझ बन जाएंगे। ठीक है, तो आप उन्हें अपनाओ तो लोगे, लेकिन आप अलग से ट्रीट करोगे। माई ईगो एंड फ्राइड, ठीक है, माई ईगो एंड फ्राइड तो बनने कहा बस काफ़ी ईगोइस्टिक है। डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी, पर्सन अभी गिल्ट फील कर रहे हैं। पर्सन फील कर पा रहे हैं कि इनकी जो ईगो है ना, इन्होंने इतना ईगो शो किए थे, इतना एटीट्यूड शो किए थे, तो इतना ईगो इतना एटीट्यूड शो करने से कोई कनेक्शन नहीं चल सकता, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका है इन्होंने। आई वॉन्ट टू, सब कुछ खत्म हो चुका है, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो खत्म इन्होंने अपने हाथों से किया है। आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। ये पर्सन देखिए, ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के बीच में बैलेंस बन जाए, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली, पर्सन रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। प्रॉपरली इंसान आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जो चीज़ें इतने दिन तक नहीं हुई है तो रेसिप्रोकेट इंसान प्रॉपरली आपके लिए करना चाहते हैं। आई लव यू ट्रूली एंड आई वॉन्ट टू मूव टुवर्ड्स यू अगेन, ये पर्सन आपकी तरफ अगेन मूव लेना चाहते हैं। ये पर्सन लव करते हैं, आपको प्यार करते हैं, ट्रूली इंसान के फीलिंग्स है आपको लेकर। आई कांट लेट यू गो, आई नीड टू बैक इन माई लाइफ, ये पर्सन आपके लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको लेट गो करना इतना आसान नहीं है, ये चीज़ को पर्सन फील कर पा रहे हैं। आप ऑलवेज उनके दिमाग में हो, 24/7 चलते हो। यू आर वर्दी ऑफ दिस लव, यस यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, व्हेन आई लुक इन योर आइज आई सी माई लाइफ, ऐसे पर्सन आपकी आइज में अपनी
पूरी लाइफ को, जिंदगी को देख पाते हैं। तो इनका जो ईगो है ना, ये जो इन्होंने जो मैसेज दिया, देखिए ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं गाइस कि यू आर वर्दी ऑफ लव। आप तो लव डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, प्यार डिजर्व करते हो, तो सब कुछ आपको देंगे, आपकी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये इंसान फील किए हैं कि आपकी आइज में जब भी इन्होंने देखते हैं तो अपनी लाइफ पूरी जिंदगी इंसान देख पाते हैं। इनका जो ये मैसेज है ना कि माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। पर्सन थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहा है, तो थोड़ा बहुत गिल्ट भी है मन में, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि ईगो की वजह से उन्होंने बहुत बार चीज़ों को इतना खींचा, इतना खराब किया कि आपका ही मन उड़ गया हर एक चीज़ से। ठीक है, तो इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, भर भर के प्यार देना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ओके, यही आपको बताना चाह रहे हैं इस टाइम। ओके, सो यस, डेफिनेटली आपको लेकर इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है, काफ़ी बर्डन हो रही है उनको कि जब तक आप दोनों के बीच में चीज़ें सुधर ना जाए, आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से स्टार्ट ना हो जाए, तो काफ़ी गिल्ट में जी रहा है इंसान। ठीक है, ऐसा लग रहा है। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, यस आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन देखिए कैसे आपके प्यार को फिर से पाएंगे, वापस पाएंगे, काफ़ी क्रेव फील कर रहे हैं आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, बट इनकी दिमाग में चल रहा है कि चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, उनको वेट किया नहीं जा रहा है, बट इंसान जानते नहीं है कैसी चीज़ें उनकी फेवर में आएगा, सारी चीज़ें बैलेंस होगी। ठीक है, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगी, आप दोनों के बीच में रिश्ता फिर से सुधर जाएगा, आगे बढ़ेगा। क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे? क्या हमारी फिर से शुरुआत कभी होगी? हम साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकते? तो ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे एक दूसरे से? क्या हमारी फिर से शुरुआत कभी होगी? ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों की फिर से शुरुआत होगी कि नहीं, कभी आप दोनों एक साथ मिल पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो हम साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकते। पर्सन जानना चाहते हैं कि आप दोनों साथ में ज़िंदगी जीवन को बिता सकते हो। तो यही है गाइस आपकी पर्सन की फीलिंग्स एंड मैसेज चैनल्ड। सो डिफरेंट मैसेज, सो पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस आपने तो सब कुछ जान लिए। सो यस, यही पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं सारे बात कि इंसान आपको लेकर कभी पॉजिटिव है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, आपको लाइफ से खोना नहीं चाहते हैं, आपके लिए सोचना बंद ही नहीं कर पाते हैं, नॉन स्टॉप आपको लेकर सोचते हैं। ठीक है, तो यस, यही आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे रीडिंग को क्लाइम करने के लिए कमेंट सेक्शन पर आपको 222 टाइप करना है। तो इस रीडिंग को मैं यही तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।